क्लास की शुरुआत करते हैं और आज हम जिस टॉपिक के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे वो आपकी अकाउंट होगी। और उस अकाउंट में जिस अलग अलग टाइप वैरायटी ऑफ अकाउंट की हम बात करेंगे वो बेसिकली शुरुआत हम करेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट की, क्योंकि अभी तक आपने देखा कि सेविंग अकाउंट क्या है, करंट अकाउंट क्या है, एफडी अकाउंट क्या है और आरडी अकाउंट क्या है। ये 4 अकाउंट आपने देख लिया है। जिन्होंने नहीं देखा है वो YouTube पे जाके देख लीजिएगा कि हमने क्या बताया है। आज हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट की बात करेंगे। पहले सुन लीजिए, अवधारणा सुन लीजिए, फिर हम लिखने और लिखाने की बात करेंगे। हमने क्यों आखिर इन्वेस्टमेंट का नाम, आवाज आ रही है ना? यस सर। हमने क्यों आखिर, हाँ आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है आवाज। yes. हमने क्यों आखिर इन्वेस्टमेंट का नाम दिया है तो आप महसूस करें। हमने इन्वेस्टमेंट का नाम इस कारण से दिया, जैसे आप अपने सेविंग अकाउंट में पैसे रखते हैं और आपको 2 घंटे के बाद अगर जरूरत पड़ती है 500 रुपए की तो आप अपने एटीएम से जाके पैसे निकाल लेते हैं। लेकिन ये ऐसा अकाउंट है, जो अकाउंट का नाम मैं बताने वाला हूं, ये एक ऐसे अकाउंट है जिसमें आपने एक बार पैसा डाल दिया तो अनटिल अनलेस उस अकाउंट ने अपने टर्म को पूरा नहीं किया है। जैसे एफडी में आपने रखा तो एफडी भी आप ब्रेक कर सकते हैं, है ना। आज आपको पैसे की जरूरत है तो कल जाके आप एफडी ब्रेक कीजिए, आपके अकाउंट में पैसे आएंगे। लेकिन वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट नहीं है, वो टाइम डिपॉजिट अकाउंट था। इन्वेस्टमेंट अकाउंट का मतलब है एक बार पैसे आपने डाल दिए, डिपॉजिट कर दिया, जब तक उस अकाउंट ने अपने मैच्योरिटी को पूरा नहीं किया है या फिर जो बेनिफिशियरी था उसका डेथ नहीं हो गया है, तब तक किसी भी कंडीशन में आप उस पैसे को निकाल नहीं सकते हैं। दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। क्योंकि हम यही सोच के पैसा डालते हैं कि लंबे समय के लिए, आफ्टर 10 to 15 ईयर्स, 15-20 साल के बाद हमें इस पैसे की जरूरत संभवतः पड़ सकती है, तो फिर हम इस अकाउंट का यूज हम करते हैं। देयर आर 2 अकाउंट्स जिनका नाम मैं आपके बोर्ड पर लिखने वाला हूं। एक का नाम है पीपीएफ, फुल फॉर्म ऑफ पीपीएफ इज पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट, and the full form of other account is SSA, that is Sukanya Samriddhi account। समझ में आया नाम? क्या बोला मैंने? यस सर। हाँ, पीपीएफ अकाउंट क्या होता है? पीपीएफ का फुल फॉर्म है पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट, एंड सुकन्या का तो मैंने नाम बता ही दिया कि सुकन्या समृद्धि अकाउंट है। अब ध्यान से सुने कि कौन खोल सकता है पीपीएफ, कौन खोल सकता है सुकन्या। पीपीएफ अकाउंट, पब्लिक प्रोविडेंट अकाउंट खोलने के लिए कोई भी मिनिमम एज का लिमिटेशन नहीं है, और मतलब कहने का मतलब ना तो लोअर एज का लिमिटेशन है ना तो अपर एज का लिमिटेशन है। अगर आज मेरी एज 75 ईयर्स है और आज मैं चाहता हूं अकाउंट खोलूं पीपीएफ का, तो मैं खोल सकता हूं। आज मेरी एज अगर 1 साल है फिर भी मैं चाहता हूं कि पीपीएफ अकाउंट मेरे बच्चे के नाम से हो, तो मैं अपने बच्चे के नाम से अकाउंट खोल सकता हूं। मींस देयर इज नो एज बार ऑफ ओपनिंग पीपीएफ, दैट इज पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट। सिमिलरली अगर दूसरे साइड में हम बात करेंगे सुकन्या समृद्धि अकाउंट की, तो आप जाने कि सुकन्या समृद्धि अकाउंट हम सिर्फ और सिर्फ गर्ल चाइल्ड का ही खोल सकते हैं, मतलब छोटी बच्चियों का ही अकाउंट ओपन होगा। बट यहां पे एक लिमिटेशन है, और लिमिटेशन ये है कि जिस दिन अकाउंट खुल रहा है, जिस दिन अकाउंट ऑन द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ अकाउंट, गर्ल चाइल्ड का एज 10 ईयर प्लस नहीं होना चाहिए, है ना। मतलब 10 साल से छोटी बच्ची का ही हम अकाउंट खोल सकते हैं। दूसरी बात है कि अगर हमने अकाउंट खोल दिया तो हम यहां पे कितने पैसे मिनिमम और कितने पैसे मैक्सिमम हम डाल सकते हैं। तो आप जाने कि हम जो मिनिमम पैसे डाल सकते हैं पीपीएफ अकाउंट में 1 साल के अंदर, एक फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूं, दैट इज अप्रैल टू मार्च, एक फाइनेंशियल ईयर में जो कम से कम पैसा आप पीपीएफ अकाउंट में डाल सकते हैं, दैट कैन नॉट बी लेस देन 500 रुपीज। 500 रुपए से कम वो नहीं होना चाहिए। सिमिलरली सुकन्या समृद्धि अकाउंट एक बार आपने बच्ची के नाम से आपने खोल दिया है तो 1 साल के अंदर जो पैसा कंपलसरी आपको कंट्रीब्यूट करना है वो है 250 रुपए। तो एज में दिक्कत नहीं, मिनिमम कंट्रीब्यूशन में दिक्कत नहीं, किसका खोल सकते हैं आप में इसका दिक्कत नहीं, कितना मैक्सिमम हम डाल सकते हैं। तो आप जाने कि पीपीएफ अकाउंट एंड सुकन्या समृद्धि अकाउंट बेसिकली ये आपके इनकम टैक्स के क्लॉज 80C के अंदर आता है।
एटीसी का क्लॉज ये बोलता है कि आप मेरे पास पैसे डालिए, हम आपको इनकम टैक्स रिबेट देंगे, और ये इनकम टैक्स रिबेट जो एटीसी के अंदर आपको मिलते हैं, किसी भी इंडिविजुअल को मिलते हैं, वो है 1.5 लाख। कहने का मतलब ये है, यू कैन नॉट डिपॉजिट मोर देन 1.5 लाख इन वन फाइनेंशियल ईयर इन बोथ द अकाउंट। यहां तक कोई दिक्कत है? नो सर। नो सर। अभी सुने कि आखिर हम क्यों खोलते हैं इस अकाउंट को, क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी है जो इस अकाउंट को हम खोलते हैं? तो दे आर बेसिकली टू रीजन बिहाइंड। एक तो इनकम टैक्स आईटीआर जब हम भरेंगे, उसमें अगर ये डिपॉजिट दिखाएंगे तो इनकम टैक्स में हमको छूट मिल जाएगी 1.5 लाख तक का। और दूसरा ये है कि यहाँ पे जो इंटरेस्ट होते हैं वो कंपैरेटिवली आपके सेविंग से, आपके एफडी से ज्यादा होते हैं। अब ज्यादा होते हैं तो कितनी ज्यादा होती है? तो जो भी आप किसी बैंक में सेविंग अकाउंट खोलते हैं या एफडी अकाउंट खोलते हैं, तो अलग अलग बैंकों का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो अलग अलग होता है, वेरी करता है फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक। एफडी आप देखेंगे कि बैंक ऑफ इंडिया में हो सकता है आपको 5.60 रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, एसबीआई में 5.50 रेट ऑफ इंटरेस्ट हो। तो एफडी पे, सेविंग पे जो इंटरेस्ट रेट हैं वो वेरी करते हैं फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक। बट दिस इन्वेस्टमेंट अकाउंट, दैट इज पीपीएफ एंड सुकन्या समृद्धि अकाउंट, ये बैंक का अकाउंट है ही नहीं। दिस इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अकाउंट। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अकाउंट है। इस कारण से आप पोस्ट ऑफिस में खोलें, आप एचडीएफसी बैंक में खोलें, आप बैंक ऑफ इंडिया में खोलें, या आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खोलें, द रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी एट पार इन ऑल द इंस्टीट्यूशन। तो चेंज कौन करेगा? इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेंज करने का राइट भी बैंकों को नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ही है। आज के डेट में चूंकि कोविड पेंडेमिक का जो पीरियड चल रहा है, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट सबके रिड्यूस हो चुके हैं, बट आज के डेट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पीपीएफ अकाउंट पे दिए जा रहे हैं, दैट इज 7.1%। और जो आपके सुकन्या समृद्धि अकाउंट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे किए जा रहे हैं, दैट इज 7.6%। देखिए फिर से मैं बोलता हूं, इससे पहले की जो मैंने बात बताई है वो संभवतः फिक्स्ड है, वो चेंजेबल नहीं है। लेकिन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपको हमेशा अपडेट करना पड़ेगा। हमें अलग अलग क्वार्टर के अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं। तो जब भी आपका नजदीक में कोई सा एग्जाम होगा, जैसे दिसंबर तक के लिए फिक्स है, जो आपकी सितंबर टू दिसंबर का क्वार्टर है उसके लिए फिक्स है कि पीपीएफ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 7.1% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करेगी जितने भी बेनिफिशियरी अकाउंट होल्डर हैं। और सुकन्या समृद्धि अकाउंट जो बच्चियों का 10 साल से कम के लड़कियों का हमने खोला है, उसमें 7.6% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होगा। लेकिन सपोज जनवरी मंथ में आप किसी का एग्जाम दे रहे हैं, तो उसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि आज के डेट में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को ही आपको आपके एग्जाम में टिक मार्क करना पड़ेगा। तो ये है सुकन्या समृद्धि अकाउंट, ये है पीपीएफ अकाउंट। अभी मैंने पहले ही बोला कि साहब इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, तो क्या और कब हम ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट ब्रेक कर सकते हैं? तो आप जाने कि पीपीएफ अकाउंट, यू कैन नॉट ब्रेक योर पीपीएफ अकाउंट बिफोर 15 इयर्स। 15 साल से पहले आप किसी भी कंडीशन में पीपीएफ से पैसा नहीं निकाल सकते हैं। यहाँ पे कुछ अपवादें हैं, 4 साल 5 साल के बाद कुछ परसेंटेज हम निकाल सकते हैं। तो जो अपवाद है, जो एक्सेप्शन है, उसको हम एक्सेप्शन बना के दूर कर देते हैं आपके एग्जामिनेशन से। ये एक्सेप्शन आपसे नहीं पूछा जाएगा। आप जाने द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट इज 15 इयर्स एंड सुकन्या समृद्धि अकाउंट की जो मैच्योरिटी पीरियड है दैट इज 21 ईयर ऑफ गर्ल चाइल्ड। फिर से बोलता हूं, देखे दोनों मंत्र हैं। एक में मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर आज मैंने पीपीएफ अकाउंट खोला है तो आज से 15 साल के बाद, मतलब 2020 में आज मैं खड़ा हूं, तो इसका मतलब है 2035 में जाके वो मैच्योर होगा, तो मैं 2035 में जाके वो अकाउंट को ब्रेक कर सकता हूं। लेकिन अगर आज मेरे बच्ची का एज 9 ईयर है, तो वो जो सुकन्या समृद्धि का अकाउंट मैच्योर होगा वो जब बच्ची 21 साल की हो जाएगी उसके बाद होगा। मतलब 21 ईयर ऑफ अकाउंट नहीं है, 21 ईयर ऑफ अकाउंट का लेंथ नहीं है, दैट इज 21 ईयर ऑफ गर्ल चाइल्ड। अगर गर्ल चाइल्ड आज के डेट में 1 साल की है, इसका मतलब 20 साल के बाद उसका अकाउंट मैच्योर होगा। आज अगर गर्ल चाइल्ड का एज अगर 10 साल है, इसका मतलब 11 साल और भी उसे अकाउंट रखना पड़ेगा, जब तक कि वो लड़की 21 वर्ष की आयु में नहीं पहुंच रही है। तो इतनी बात आपको इस दोनों अकाउंट के परिप्रेक्ष्य में जानने हैं कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट में हमने पीपीएफ का नाम बताया, सुकन्या का नाम बताया, कौन खोल सकता है, मिनिमम कितना डिपॉजिट करना है, मैक्सिमम कितना डिपॉजिट करना है, क्या बेनिफिट एटीसी में मिलेगा आपके, है ना, मैक्सिमम टेन्योर क्या है,
और आखिरी में आपको ये जानना पड़ेगा कि ये दोनों अकाउंट हैं, इस दोनों अकाउंट के रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बैंक के द्वारा डिसाइड नहीं किए जाते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अकाउंट है। इसका आंसर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो फिनेंस मिनिस्ट्री है उसी को इसके रेट को चेंज करने का अधिकार मिला हुआ है। डन। यहाँ पे कोई दिक्कत है तो मेरे को बताइए, क्योंकि ये चीजें मैं बोर्ड पे अभी लिखने वाला हूँ। बोर्ड आ रहा है ना आपके इस पे स्क्रीन पे? आ रहा है। ओके, पूछो पहले मेरे से, पूछो मेरे से। अगर बोलो। किसी आदमी की इनकम सपोज 4 लाख है और उसने पीपीएफ और अकाउंट का दोनों अकाउंट ओपन किया है और दोनों के अंदर 1.5 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है, तो उसकी जो एक्चुअल इनकम रहेगी उसकी 1 लाख बताएगी ना? किस परिप्रेक्ष्य में आप बता रहे हो? टैक्स के लिए बता रहे हो? हाँ सर, टैक्स के लिए। चलो पहले इस दोनों को लिख लो, फिर आपके क्वेश्चन का मैं आंसर देता हूँ। यस सर। पीपीएफ अकाउंट और सुकन्या समृद्धि अकाउंट, इसको फुल फॉर्म लिखिएगा, नहीं तो आप फुल फॉर्म लिखते ही नहीं है, फिर बाद में पूछूंगा फुल फॉर्म, कहेंगे सर ये तो लिखा ही नहीं आ रही है। स्क्रीन नहीं आ रही है। आ गई। अभी आ रही है ना? हाँ सर। ये फुल फॉर्म लिखे हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट, और एसएसए में लिखिए सुकन्या समृद्धि अकाउंट। मिनिमम एज नो लिमिट, मिनिमम एज नो लिमिट, मैक्सिमम एज कितना होगा? नो लिमिट। 10 ईयर ऑफ गर्ल चाइल्ड। देखिए एक क्वेश्चन पूछा हुआ था एसबीआई पीओ 2017 में कि एक पेरेंट के अगर 3 गर्ल चाइल्ड हैं तो कितने सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोले जा सकते हैं। फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूं, एसबीआई पीओ 2017, एक पेरेंट के अगर 3 गर्ल चाइल्ड हैं कितने गर्ल चाइल्ड के सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोल सकते हैं? आंसर इज 2। फिर से बोलता हूं और फिर से अंतर महसूस कीजिएगा। अगर एक पेरेंट के एक जुर्मा मतलब क्या है, तो जो बच्ची है वो एक जुर्मा है और एक अलग है, तो फिर तीनों के नाम से अकाउंट खोला जा सकता है। मैंने क्या बोला, समझ में आया आपको? नहीं सर। समझा सर। हाँ जो समझो, जो मैडम ने समझाओ, मैंने समझाओ जरा इसको। मतलब एक ट्विंस रहेंगे और एक अलग लड़की रहेगी तो तीनों के नाम पे अकाउंट अगर देखो अगर मेरी 3 बेटी है, तीनों का एज, एक का एज 2 साल है, 4 साल है, 6 साल है, तो मैं सिर्फ 2 ही डॉटर के नाम से अकाउंट खोल सकता हूं। लेकिन अगर उसमें से 2 ट्विंस है ना, कहने का मतलब एक ही दिन दोनों का बर्थ हुआ है और एक जो है वो 2 साल बड़ी है, तो फिर उन तीनों के नाम से मैं अकाउंट खोल सकता हूं। जैसा क्वेश्चन वैसा काम आप करेंगे। पूछा जाएगा हाउ मेनी गर्ल चाइल्ड अकाउंट कैन बी ओपन अंडर वन पेरेंट्स, आंसर इज 2। अगर कंडीशन अप्लाई आपको दे दे कि इफ देयर आर वन ट्विंस एंड वन अनदर डॉटर ऑफ वन पेरेंट्स, हाउ मेनी अकाउंट कैन बी ओपन, आंसर इज 3। स्क्रीन नहीं आ रही है। स्क्रीन गई सर। एक मिनट। सर वो क्वेश्चन था। बोलिए बिंदास बोलिए। सर वो ट्विंस जो है, अगर दोनों ट्विंस है वो एक ही में कंसीडर करेंगे ना? हाँ एक में ही कंसीडर करेंगे, है ना। अगर ट्विंस है तो ट्विंस का एक अकाउंट ओपन होगा, मतलब अलग अलग नाम से अकाउंट होगा, ओपन होगा 2, है ना, और एक अदर डॉटर का अकाउंट ओपन होगा, मतलब 3 अकाउंट वो ओपन कर सकता है। लेकिन सर जैसे हम एक बोलो सर जैसे एक बच्चे का जो हमें मिलेगा आफ्टर 21 ईयर जो अमाउंट मिलेगा, क्या उतना ही अमाउंट उन दोनों बच्चों के लिए भी अलग अलग मिलेगा या फिर दोनों का एक साथ सेम अमाउंट मिलेगा दोनों के लिए?
अभी सुनो, हम अगर एक ट्विंस है और एक अलग डॉटर है, अकाउंट कितने खोल सकते हैं? 3। अकाउंट 3 हम खोल सकते हैं। तीनों के 3। इंडिविजुअल नाम से, तीनों के, अभी सुनिए, अभी तीनों के इंडिविजुअल नाम से अकाउंट ओपन होगा, यस और नो? यस। तो आपको तीनों अकाउंट में कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, यस और नो? यस सर। तो जब मैच्योर होगा, जब बच्ची 21 साल की हो जाएगी, तो तीनों के नाम से आपको पैसा वो रिवर्ट होगा, यस और नो? हाँ सर। हाँ सर। आपके क्वेश्चन का आंसर मिला आपको? हाँ सर, मिल गया। हाँ, ठीक है, चलें आगे। और सर अगर क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत, एक मिनट, ये क्वेश्चन बहुत वाइटल है, और चूंकि एसबीआई पीओ के मेंस में पूछा हुआ है, इसका आंसर मैं रिपीट कर दिया बैंक के एग्जामिनेशन के साथ। हाँ, अभी पूछो क्या क्वेश्चन है। अगर सर कोई गर्ल चाइल्ड अडॉप्टेड रहेगी तब ऐसी कंडीशन में क्या होएगा? एडॉप्टेड का मतलब क्या होता है? अगर मैंने गर्ल चाइल्ड को अडॉप्ट किया है, तो पेरेंट गर्ल चाइल्ड का कौन होगा? आप। तो मैं वो गर्ल चाइल्ड अडॉप्टेड है या कुछ भी है, उसके बर्थ सर्टिफिकेट के पे जो पेरेंट का नाम है वो क्या लिखा के आएगा? मेरा आएगा ना। हाँ सर। तो वो मेरी डॉटर हो गई ना। वो अडॉप्टेड है या फिर खुद की है, उससे कोई मतलब नहीं है। उसके बर्थ सर्टिफिकेट पे उसके पेरेंट्स का नाम होना चाहिए, उसके खोल सकते हैं 2 अकाउंट। ओके सर। ठीक है, यस सर। और इससे जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन है? अदरवाइज एक और क्वेश्चन किसी ने पूछा है कि सर 4 लाख का वो इन्वेस्टमेंट बताता हूं, लेकिन इस अकाउंट से जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन है किसी के पास? पूछिए, क्योंकि ये सब ऐसे क्वेश्चन है जो आसानी से आपको गूगल पे भी नहीं मिलेंगे। पूछो सर। अगर 3 लड़की, पीपीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है सर? पब्लिक प्रोविडेंट फंड। हाँ मैडम, आप क्वेश्चन पूछिए, क्या पूछ रही हैं? हाँ, 3 लड़कियां सर, मगर ट्विंस नहीं रहेगी तो 2 ही अकाउंट ओपन होंगे ना? बिल्कुल, और ट्विंस स्पष्ट रहेगी मैंने तो 3 बोला ओपन है। होंगे। अगर ट्विंस हैं तो 3, ट्विंस नहीं है तो मैक्सिमम 2 गर्ल चाइल्ड का ही एक पेरेंट अकाउंट खोल सकते हैं। ठीक है, ओके। चलो आगे। यस सर। हाँ सर। हाँ, मैक्सिमम एज की बात मैंने की, तो पीपीएफ के लिए, पब्लिक प्रोविडेंट फंड के लिए मैक्सिमम एज कुछ भी नहीं है, लेकिन सुकन्या समृद्धि अकाउंट के लिए मैक्सिमम एज है। वो है अकाउंट ओपनिंग डेट के दिन 10 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, एक दिन भी। दूसरा है मिनिमम इन्वेस्टमेंट। कितना कर सकते हैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट? यहाँ पे एक बार अकाउंट खोल लिया 500 रुपीज। यहाँ पे कितना कर सकते हैं? वंस यू ओपन अकाउंट इन द नेम ऑफ गर्ल चाइल्ड, मिनिमम इज 250 रुपीज इन 1 फाइनेंशियल ईयर। हमेशा याद रखिएगा, मैक्सिमम कितना हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? आंसर इज 1.5 लाख। 1.5 लाख से ज्यादा पैसा उस अकाउंट में जाएगा ही नहीं। सपोज आपने 1,20,000 पहले भर दिया है और दूसरी बार 50,000 रुपए आप लेके गए हैं, तो बैंक वाला जब डालने जाएगा उसको भी नहीं मालूम है आपने कितना रुपए भरा है। जैसे ही बैंक वाला 50,000 रुपया डिपॉजिट करेगा, अकाउंट के स्क्रीन पे ही आएगा कि एक्सेस अमाउंट कैन नॉट बी डिपॉजिटेड इन सो एंड सो अकाउंट। क्यों? क्योंकि 1,20,000 आपने पहले ही भर दिया था, अभी आपसे 30,000 ही रुपए भर सकते हैं 1.5 लाख तक पहुंचने के लिए। तो मैक्सिमम कितना है? तो 1.5 लाख, है ना। इनकम टैक्स के किस क्लॉज में आएगा? इनकम टैक्स के जिस क्लॉज के अंदर ये दोनों अकाउंट आते हैं, ये है 80C। देखिए, जब जिस समय आपको टैक्स में पढ़ाऊंगा, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, सीबीडीटी, सीबीईसी की बात करूंगा, जीएसटी की बात करूंगा, उस समय कुछ क्लॉज आपको जानने हैं कि 80C क्या है, 80CCD क्या है, 80D क्या है। अभी सिर्फ इतनी बात जाने कि 80C इनकम टैक्स का वो क्लॉज है जिसमें ये कहा जाता है कि आप पीपीएफ में या सुकन्या में या एलआईसी इंश्योरेंस में, है ना, या फिर टैक्स सेविंग एफडी में आप अगर पैसा रखते हैं तो हम 1.5 लाख तक आपको रिबेट दे सकते हैं। दिस इज व्हाट 80C इज। उसके बाद मैच्योरिटी, आप यहां पर जाने की मैच्योरिटी पीरियड कितनी होती है। मैच्योरिटी पीरियड ऑफ पीपीएफ अकाउंट इज 15 years, whereas maturity period of सुकन्या समृद्धि अकाउंट इज 21 year of गर्ल चाइल्ड। मैंने बता दिया है कि 21 ईयर का मतलब क्या है। 1 फाइनेंशियल ईयर डिपॉजिट कितनी बार आप कर सकते हैं? ओनली 12 टाइम्स डिपॉजिट आर अलाउड।
यहाँ पे नो लिमिट। ये क्या लिखा है मैं बता देता हूं। अगर पीपीएफ अकाउंट आपके पास है तो 1.5 लाख को आप 12 टुकड़ों में भर सकते हैं, चलेगा। मतलब किसी बार आपने 10,000 भर दिया, किसी बार आपने 50,000 भर दिया, फिर आप 10,000 भर रहे हैं, तो 12 बार तक 12 टाइम्स यू कैन डिपॉजिट इन 1 फाइनेंशियल ईयर इन पीपीएफ। सेविंग अकाउंट की तरह नहीं है कभी 2,000 भरने के महीने में 6 बार आप जा रहे हैं बैंक पे पैसा भर रहे हैं, नहीं। 12 टाइम्स के बाद आपका अगर पैसा 90,000 ही हुआ है तो उसके बाद आप पैसा भर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम अमाउंट डिपॉजिट का बार लगा हुआ, दैट इज 12 टाइम्स। लेकिन सुकन्या समृद्धि अकाउंट में कितने पैसे आप भर सकते हैं, देयर इज नो लिमिट। आप कितने बार भी जाके सुकन्या समृद्धि में अकाउंट पैसा भर सकते हैं, बशर्ते वो जो कॉर्पस है वो 1.5 को क्रॉस नहीं करना चाहिए। आवाज आ रही है? हाँ सर। इतनी बात लिखें, जिसको नहीं समझ में आया पूछिए। पूछो, लिखो भी, पूछो भी। सर वो आपने क्या बोला था 1.5 करोड़? क्या हो गया? अभी बोला था ना 1 करोड़ करके, तो क्या था सर? फिर से बोलो जरा, नहीं समझा। सर आपने अभी बोला था 1.5 करोड़, तो मतलब क्या बोला था? 1.5 करोड़? हाँ ऐसा बोला था आपने अभी। अरे नहीं, अगर ऐसा भूल से भी मेरे मुंह से निकला है तो गलत है। दैट इज 1.5 लाख, स्क्रीन पे स्पष्ट लिखा है। 1.5 लाख। पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट में पैसे जमा करने के लिए मिनिमम 500 रुपए डालना पड़ेगा। सुकन्या समृद्धि में 250 रुपए आपको मिनिमम डालना है। मैक्सिमम लिमिट दोनों की 1.5 लाख रुपए है। यहाँ पे मैच्योरिटी पीरियड 15 इयर्स का है, यहाँ पे 21 ईयर ऑफ गर्ल चाइल्ड का है। यहाँ पे 1 साल में 1 फाइनेंशियल में आप 12 बार ही पैसे डाल सकते हैं। यहाँ पे कितने बार भी आप पैसे डाल सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट खोलने के लिए जो मिनिमम एज है उसकी कोई लिमिटेशन नहीं हो, मेल हो, फीमेल हो, चाइल्ड हो, कुछ भी हो, वो अकाउंट खोल सकता है। मैक्सिमम एज की भी कोई लिमिट नहीं हो। अगर 80 साल का कोई ओल्ड पर्सन अकाउंट खोला है, अकाउंट तो खोल सकता है, लेकिन या तो 15 साल तक और जिए वो, या फिर उसके डेथ के बाद ही हम उस अकाउंट को ब्रेक कर सकते हैं। मतलब 80 इयर्स के एज में उसने अकाउंट खोला और उसने XYZ को नॉमिनी बनाया और 1 साल के बाद वो अकाउंट, मतलब उसका डेथ हो गया, तो वो अकाउंट वहीं पे क्या होगा, तो स्टॉप हो जाएगा। क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि अकाउंट की जो मैच्योरिटी होती है, या तो उस टर्म को वो पूरा कर ले, या फिर जो बेनिफिशियरी है उसका डेथ हो जाए। तो डेथ जैसे ही होगा, इसका मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ब्रीच हो गया है, तो वो पैसा उसको मिल जाएगा। तो ये है आपके इन्वेस्टमेंट अकाउंट, पीपीएफ। और जो मैच्योरिटी है जो उसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं ना, एक्सटेंड भी कर सकते हैं ना, जैसे 21 है तो पीपीएफ कैन बी एक्सटेंडेड फॉर another 5 years, multiple times of 5 years। मतलब पीपीएफ आपने 15 साल आपका हो गया, आप चाहते हैं कि मैं ये पैसा निकालूं नहीं, फिर से मैं इसको एक्सटेंड करूं, तो फिर से जो एक्सटेंशन होगा वो 5 सालों के लिए आपका होगा, है ना। 1 साल के लिए नहीं होगा, 2 साल के लिए नहीं होगा, 15 साल के लिए नहीं होगा, 5 साल के लिए फिक्स्ड एक्सटेंड होगा। फिर से वो 5 साल भी आपने कंप्लीट कर लिया, फिर भी आप नहीं तोड़ रहे, फिर से वो 5 साल के लिए एक्सटेंड होगा। तो पीपीएफ कैन बी एक्सटेंडेड फॉर 5 years ईच। ठीक है सर, और ऐसे एक्सटेंड हो सकते हैं? ऐसे एक्सटेंशन नहीं होता है। जब तक आप उसमें से पैसा नहीं निकालेंगे तब तक उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपको मिलता रहेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट जरूर लिखें, क्योंकि बेसिकली हम ज्यादा जो इंटरेस्ट है उसे अर्न करने के लिए ही और इनकम टैक्स के पर्पस के लिए ही बेसिकली ये 2 अकाउंट खोलते हैं। So rate of interest on PPF as on date 7.1%, whereas rate of interest on Sukanya Samriddhi account, which can be opened in the name of girl child only below 10 years of age, is 7.6% as on date for the quarter ended December 2020। सर 500 रुपीज 1 ईयर में डालने ही, मतलब डिपॉजिट करने ही पड़ेंगे ना कंपलसरी? yes. सुनो, अगर आपने 500 रुपए आपको डालने थे, अगर आपने नहीं डाला,
है ना। बहुत बार ऐसे होते हैं कस्टमर जो नहीं डालते हैं या भूल जाते हैं, तो फिर देयर विल बी पेनल्टी ऑफ ₹50 पर ईयर। यहाँ भी 250 रुपया अगर किसी कस्टमर नहीं डाला तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये पेनल्टी है 1 साल की, है ना। 5 साल तक किसी ने पैसा नहीं डाला इस दोनों अकाउंट में, वो चला गया विदेश चला गया, है ना, और अकाउंट में पैसा ही नहीं डाला, छठे साल में अकाउंट वो वापस आया है, तो 5 साल की पेनल्टी कितनी है? 50 मल्टीप्लाई बाय 5 कितने हो गए? 250। ये हो गई उसकी पेनल्टी। 5 साल का मिनिमम कंट्रीब्यूशन कितना होता? 500 मल्टीप्लाई बाय 5 कितने हो गए? मतलब वो अगर 2750 ये पैसा अगर वो देगा तो अकाउंट विल बी रीएक्टिव। एक तो पेनल्टी ऑफ 1 ईयर, सेकेंड इज कंट्रीब्यूशन फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर, वो भी उसे भरना पड़ेगा, तो फिर अकाउंट रिवाइव कर जाएगा। बोलो बोलो। दोनों में 50 ना सर? दोनों में 50। पेनल्टी इज एट पार इन बोथ द अकाउंट, ₹50। अगर सर कोई एक बंदा अकाउंट में मतलब कि 1 साल पैसा नहीं डालता है और दूसरे साल वो चाहे तो पूरा 3 लाख रुपया डाल सकते हैं? नहीं, ऐसा वो नहीं कर सकता है, ऐसा है नहीं ना। देखो ये क्वेश्चन जो था वो यहीं पे मैं बता रहा हूं कि छठे साल में वो अगर आ रहा है तो छठे साल में वो पैसा कितना भर सकता है। तो छठे साल में जो पैसा भर सकता है वो 1.5 लाख माइनस 250,000, मतलब ये 2500 तो भी तो इसी साल में डिपॉजिट होगा, और 1,47,500 रुपीज ही वो इस साल का कंट्रीब्यूशन शो कर सकता है, क्योंकि एक साल में जो डिपॉजिट लेगा वो अकाउंट वो 1.5 लाख ज्यादा नहीं लेगा। तो 1,47,500 इस साल का, 2,500 पुराने का जो बैकलॉग है उसका, और ये जो 250 रुपए है ये इस अकाउंट में आएंगे नहीं, ये डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो कमीशन अकाउंट होते हैं उसमें पार्क हो जाएंगे। इस कारण से पुराने साल का वो पैसा कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकता है। मतलब डायरेक्ट 5 साल के बाद आया और चाहा कि 1.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 5 हम डिपॉजिट कर दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। यस सर, गॉट इट।